everyone, this is Nazia ma'am again. Today I am going to explain you the basic thing in the English. अगर आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन आप जुमले बनाते समय आपको काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं, काफ़ी मसले हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आते कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं, कौन सा वर्ब लगाना है, तो ये वीडियोस आपको पूरा वॉच करना है और एट द एंड तक आप इजीली सेंटेंस बना पाएंगे, आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी. बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड, प्लीज स्मैश द लाइक बटन, हिट सब्सक्राइब. यू आर वाचिंग ऑन एमएसके लर्निंग शॉर्ट्स, एमएसके एजुकेशन सेंटर ऑन प्ले स्टोर. लेट्स बिगिन. सो द फर्स्ट थिंग इज टेंस का मतलब क्या होता है. अब देखिए बेटा, ये जो टेंस होता है इसका मतलब ही क्या होता है, समय. क्या होता है, समय. अब समय कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से. फर्स्ट वन इज अ प्रेजेंट टेंस, यानी जो भी हमारा हाल में चल रहा है. ओके. सेकंड वन इज पास्ट टेंस, यानी जो गुजर चुका है. थर्ड वन इज अ फ्यूचर टेंस, यानी जो आएगा. ओके. प्रेजेंट टेंस यानी जो चल रहा है, अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ. ओके. पास्ट टेंस यानी जो बीत गया है, यानी मैंने आप लोगों को साइंस का पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया है. फ्यूचर टेंस क्या होगा बेटा, यानी अभी हमारी इसके बाद 11 साइंस की क्लास स्टार्ट हो जाएगी. ओके. जो फ्यूचर में होगा. अंडरस्टूड. टेंस का मतलब क्या होता है, टेंस के कितने टाइप्स होते हैं. अब देखिए प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं. टोटल 4 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस. फर्स्ट वन इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस. कौन सा टेंस होता है बेटा, सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके. अब इसकी कंडीशन क्या है, ये सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे और कुछ भी डाउट होगा तो आप उसे क्लियर कर लेना. और यहाँ पे जब मैं एक्सप्लेन करूंगी तो आपके ऑलमोस्ट सब डाउट क्लियर हो जाएंगे. ओके. इसके 4 टाइप्स होते हैं, इसके बारे में आज हम ये पूरा डिटेल में देखेंगे. ओके बेटा. अब फर्स्ट वन क्या था बेटा हमारा, प्रेजेंट टेंस. ओके. प्रेजेंट टेंस. इसकी फर्स्ट टाइप क्या है बेटा, सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब ये टेंस में कौन से सेंटेंस आते हैं, इसकी क्या कंडीशन है. जैसे ता है, ती है, ते है. अंडरस्टूड बेटा. अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, सब्जेक्ट V1 देन ऑब्जेक्ट. अब इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डस. डू का यूज कहाँ होता है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन. डस का यूज कहाँ होता है, थर्ड पर्सन. अंडरस्टूड बेटा. ओके. अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, इंसान. आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, कोई भी नेम. ओके. अब वर्ब का मतलब क्या होता है बेटा, कोई भी कार्य, जैसे ईट, गो, ड्रिंक, डांस. अंडरस्टूड. कोई भी काम. ऑब्जेक्ट यानी जिसमें काम किया जाता है. अब मैं आपको ये व्हाइट बोर्ड में पढ़ा रही हूँ तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाइट बोर्ड. ओके. ऑब्जेक्ट यानी कोई भी चीज, कोई भी चीज. ओके. ये वो वाली चीज नहीं, मोजरेला चीज नहीं, ये कोई भी वस्तु. ओके. अंडरस्टूड. अब इसके हम सेंटेंस बनाना देखते हैं. ओके. क्या है, जैसे मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ. ओके. आई टीच अ स्टूडेंट. ओके. मैं किसको पढ़ाती हूँ, बच्चों को. मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ. टी हु आया. ओके. आई टीच अ स्टूडेंट. अब मुझे है कि मुझे चेक करने के लिए सबसे पहले ये फॉर्मूला बैठाना पड़ेगा, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, यानी कि ये मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सही सेंटेंस है. अंडरस्टूड बेटा. अब दूसरे एग्जांपल देख लेते हैं. अब दूसरे एग्जांपल देखते हैं. मैं लंदन जाती हूँ. आई गो टू लंदन. ओके. सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट. अंडरस्टूड. यहाँ तक कुछ डाउट है बेटा. अब कहना है अयान आइसक्रीम खाते हैं, तो क्या हो जाएगा, अयान ईट्स एंड आइसक्रीम. अयान आइसक्रीम खाते हैं. सब्जेक्ट V1 देन ऑब्जेक्ट. अंडरस्टूड. ये सेंटेंस समझ में आया. ओके. अब इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा बेटा, मैं बच्चों को नहीं पढ़ाती हूँ, तो आई डू नॉट टीच अ स्टूडेंट. ओके. देखिए फर्स्ट आई के साथ क्या लगेगा, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के साथ क्या लगता है, डू लगता है. अंडरस्टूड बेटा. अब देखिए थर्ड पर्सन के साथ क्या लगेगा, डज, यानी अयान के साथ क्या लगेगा, अयान आइसक्रीम नहीं खाते, अयान डजंट ईट एन आइसक्रीम. ओके बेटा. अब इसका इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा, क्या मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, डू आई टीच अ स्टूडेंट, क्या मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ. ओके. तो क्या जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले लग जाएगा. तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट V1 देन ऑब्जेक्ट. ये हमारा इंट्रोगेटिव का है. ओके. ये नेगेटिव का क्या है बेटा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट V1 देन ऑब्जेक्ट. अंडरस्टूड बेटा. कुछ डाउट है, बहुत इजी लैंग्वेज से समझाया है. इसके और सेंटेंस देख लेते हैं. बस आपने फॉर्मूला, कंडीशन, हेल्पिंग वर्ब ये याद रखना है. ये जितना हो सके लर्न करते चलो, इसके सेंटेंस बनाते चलो, डेफिनेटली आपको कुछ भी दुश्वारी नहीं आएगी. अंडरस्टूड बेटा. I've seen further more sentence of this tense. Let's see on the screen.
अयान बाहर खेलने जाते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, अयान प्लेस आउटसाइड, अयान बाहर खेलते हैं। अब इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, अयान डजंट प्ले आउटसाइड। इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, डज अयान प्ले आउटसाइड, क्या अयान बाहर खेलते हैं। ओके बेटा, अब आपको इसका मुझे बताना होगा, अयान लंदन जाते हैं, इसका आपको मुझे ट्रांसलेट करना है। ओके, ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में बताना है, और इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी आपको मुझे बताना है। अंडरस्टूड? नाउ फर्दर वी हैव सीन मोर टाइप्स ऑफ दिस टेंस, लेट्स सी ऑन द स्क्रीन। अब सेकंड टाइप क्या है बेटा इसकी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी कंडीशन क्या है बेटा, रहा है, रही है, रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब V1 ing देन ऑब्जेक्ट। ओके, हेल्पिंग वर्ब क्या है, आई के साथ M, U V, दे के साथ R, he she it के साथ is। ओके, अब मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग अ स्टूडेंट। अब ये मेरा सेंटेंस सही है क्या नहीं, अब तो मुझे ये फॉर्मूले के साथ मैच करना है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब V1 ing एंड ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड बेटा? कुछ डाउट है, कुछ डाउट है? ओके, अब मुझे इसका ही नेगेटिव बनाना है, तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट टीचिंग अ स्टूडेंट। इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, एम आई। इसका क्या हो जाएगा बेटा इंट्रोगेटिव, एम आई टीचिंग स्टूडेंट, क्या मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। अब इसको कहना है, अयान आइसक्रीम खा रहे हैं, अयान इज ईटिंग एन आइसक्रीम। अब कहना है अयान आइसक्रीम नहीं खा रहे, तो क्या हो जाएगा, अयान इज नॉट लग जाएगा, बस ईटिंग एन आइसक्रीम एज इट इज। ओके, अब इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, इज अयान ईटिंग एन आइसक्रीम। अंडरस्टूड बेटा? कुछ डाउट है? ओके, अब इसके बाद जो मैं कराने जा रही हूँ उसकी थर्ड टाइप है, बस आपने कंडीशन अच्छे से देख लेनी है, फॉर्मूला अच्छे से देख लेना है, हेल्पिंग वर्ब अच्छे से देख लेना है, और एक एग्जांपल। इसकी ज्यादा से ज्यादा आपने प्रैक्टिस करना है, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। अंडरस्टूड बेटा? अब थर्ड क्या है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी कंडीशन क्या है बेटा, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ओके, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव, हैज। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, इसमें क्या है, थर्ड पर्सन। ओके, फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब V3 ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड बेटा? अब मेरे को कहना है मैं बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई हैव टॉट स्टूडेंट, मैं बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ। ओके, अब इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, अभी ये मैं एक बार चेक करके मेरा सेंटेंस सही है क्या नहीं, फॉर्मूले के हिसाब से बताती हूँ। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब V3 देन ऑब्जेक्ट, क्या मैं बच्चों को पढ़ा है, क्या मैं बच्चों को नहीं पढ़ा चुकी हूँ। नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट टॉट अ स्टूडेंट। ओके, इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, हैव आई टॉट अ स्टूडेंट, क्या मैं बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ। अंडरस्टूड बेटा? अब बेटा मैं आप लोग को एक सेंटेंस दे रही हूँ, आप लोग को खुद मुझे बताना है। ओके, अयान पेरिस जा चुके हैं, अयान पेरिस जा चुके हैं। ओके, इसका आपको मुझे ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। ओके, कुछ भी डाउट होगी यू कैन आस्क मी, डेफिनेटली मैं हेल्प करूंगी। बस आपने फॉर्मूला, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब देख लेना है, सारी चीजें आपको फॉर्मूला में बैठा देना है, पुट करेंगे, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू मेक अ सेंटेंस। अंडरस्टूड बेटा? अब फोर्थ क्या है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब V1 ing देन ऑब्जेक्ट। कंडीशन क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं। ओके, हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, हैज बीन। ओके, अब मैं इसका एक सेंटेंस बता रही हूँ, मैं 8 साल से एमएस के क्लासेस में पढ़ा रही हूँ। ओके, आप लोग ने देखा है मैं पढ़ा रही हूँ? नहीं, आप लोग ने देखा नहीं है, 8 साल से नहीं देखा है। ओके, लेकिन मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये सेंटेंस आते हैं। ओके, आई हैव
been teaching on MSK classes since from last 8 years. ओके, अब इसका नेगेटिव क्या होगा? I have not been teaching on MSK classes since from last 8 years. इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा? Have I been teaching ऑन MSK क्लासेस सिंस फ्रॉम लास्ट ईयर। अंडरस्टूड बेटा? ये चारों टाइप्स मैंने पढ़ा चुके हैं, चारों में आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। बस आपने सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और कंडीशन ये सब अच्छे से याद रखना है, कौन सी चीज कहाँ बैठेगी ये अच्छे से याद रखना है। ज्यादा से ज्यादा बोलने की प्रैक्टिस करना। पहले तो आपको सेंटेंस बनाना, 5 सेंटेंस मेरे एक वीडियोस, जैसे एक हमारा कंप्लीट हो जा रहा है, आप मुझे 5 एग्जांपल नीचे कमेंट में ड्रॉप करना, मैं चेक करूंगी आप लोग सही बता रहे हैं क्या नहीं, आप लोग सही कर रहे हैं क्या नहीं। अंडरस्टूड बेटा? फिर उसके बाद आगे मैं आपकी डाउट जो भी रहेगा उसको सॉल्व कर दूंगी। ओके, ये अगर आप पूरा देखेंगे तो आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी और आपको इंग्लिश बोलने आ जाएगा। इंग्लिश बोलना कोई वो नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है और बहुत बस कुछ बेसिक चीज आपको याद करनी है, बेसिक चीज याद करेंगे, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अंडरस्टूड बेटा? अब इसके बाद जो कराने जा रही है वो है पास्ट टेंस। ओके, क्या है बेटा? पास्ट टेंस, यानी जो गुजर चुका है। अब इसके फर्स्ट टाइप क्या है बेटा? सिंपल पास्ट टेंस। क्या है? सिंपल पास्ट टेंस। इसमें क्या कंडीशन लगती है? ई, जैसे वो बाहर गई, ओके, मैं अंदर आई। और इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, V2 देन ऑब्जेक्ट। V2 क्या होता है? देखो बेटा, ईट, एट, ईटन, ओके, V1, V2, V3। अंडरस्टूड? हेल्पिंग वर्ब क्या है? कौन सा लगेगा बेटा? डिड, मैं बाहर गई, आई डिड। इसका फॉर्मूला क्या है बेटा? सब्जेक्ट, V2 देन ऑब्जेक्ट। अब इसको क्या कहना है? मैं बाहर गई, आई वेंट आउटसाइड। ओके, अब इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट गो आउटसाइड। अंडरस्टूड? अब इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा? डिड आई गो आउटसाइड, क्या मैं बाहर गई? अंडरस्टूड बेटा? कुछ डाउट है? ओके, इसके बाद देखते हैं इसकी सेकेंड टाइप जो है सिंपल, जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसकी कंडीशन क्या है? रही थी, रहे थे, रहा था। ओके, इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, V1 ing ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या है? वर एंड वॉज। ओके, इसका सेंटेंस क्या आएगा? आई वॉज गोइंग लंदन, मैं लंदन गई, मैं लंदन जा रही थी, मैं लंदन जा रही थी। अब मुझे कहना मैं लंदन नहीं जा रही थी तो क्या हो जाएगा? आई वॉज नॉट गोइंग लंदन। अब कहना है क्या मैं लंदन जा रही थी? वॉज आई गोइंग लंदन, क्या मैं लंदन जा रही थी? अंडरस्टूड बेटा? ये दोनों समझ में आया आपको? सेम वही जिस जो इसे पहले करा था सेम टू सेम वैसे ही है, बस आपने हेल्पिंग वर्ब बदल देना है। ओके, और क्या हो जाता है? रही थी हो जाएगा। अयान आइसक्रीम खा रहे थे, इसका ट्रांसलेट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अंडरस्टूड बेटा? पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, इसकी कंडीशन क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे। ओके, अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? सिर्फ हेड, सबके साथ, ऑल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? हेड। ओके, अब इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, V3 एंड ऑब्जेक्ट। अब मुझे कहना है मैं लंदन जा चुकी थी, आई हैड गोन लंदन। ओके, अगर मुझे कहना है मैं लंदन नहीं गई थी तो क्या हो जाएगा? आई हैड नॉट गोन लंदन। अगर मुझे कहना है क्या मैं लंदन जा चुकी थी? हैड आई गोन लंदन। अंडरस्टूड बेटा? अब आगे अयान आइसक्रीम खा चुके थे, इसका ट्रांसलेट करके बताएंगे। ओके, अब इसके बाद इसकी 4 टाइप्स क्या है बेटा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अंडरस्टूड? इसका भी फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बीन, V1 ing देन ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन। कंडीशन क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे। ओके, आई हैड बीन गोइंग लंदन सिंस फ्रॉम लास्ट 2 years। ओके, मैं लंदन जा रही थी पिछले 2 सालों से। अब देखिए हेड के बाद क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। ओके,
इसका नेगेटिव आप लोग मुझे करके बताएंगे और इंट्रोगेटिव भी कौन करके बताएंगे? आप लोग। ओके, सेम टू सेम इससे पहले जो मैंने कराया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वही है, बस यहाँ पे हेड लग जाएगा हैव की जगह पे, बाकी सेम वही रहेगा, मुझे करके आप लोग बताएंगे। ओके बेटा, आई होप यहाँ पे आपके तमाम डाउट क्लियर हो गए होंगे। अंडरस्टूड बेटा? अब इसके बाद हम देखते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर की किसी को पता नहीं है, आज हम उसी को देखेंगे। ओके, फर्स्ट क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस। इसकी क्या कंडीशन है बेटा? होगा। क्या कंडीशन? होगा। क्या है? होगी, होंगे। ओके, अब इसके क्या हेल्पिंग वर्ब है? शैल और विल। जब मैं 110% श्योर होगी कि 6 महीने बाद या 1-2 महीने बाद मेरी फ्रेंड की एंगेजमेंट होगी तो मैं क्या? विल लगाऊंगी। अब मैं श्योर नहीं हूँ तो मैं शैल लगाऊंगी। अंडरस्टूड? अब इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, V1 एंड ऑब्जेक्ट। अब मुझे कहना है मैं लंदन जाऊंगी। अब मुझे कंफर्मली श्योर नहीं है मैं लंदन जाऊंगी क्या नहीं जाऊंगी। आई डायरेक्टली सेड कि हाँ मैं लंदन जाऊंगी। आई शैल गो लंदन। अब मुझे कहना है मैं लंदन नहीं जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? आई शैल नॉट गो लंदन। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? शैल आई गो लंदन। क्या मैं लंदन जाऊंगी? ओके, अगर मुझे कहना है अयान की 2 महीने में सगाई होगी, इसका इंग्लिश आप लोग मुझे करके बताएंगे। अब इसके बाद इसकी सेकंड टाइप देख लेते बेटा एक बार। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, इसकी क्या कंडीशन है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा बेटा? शैल बी, विल बी। ओके, इसका नॉर्मल सेंटेंस क्या हो जाएगा? और क्या रहता है हमारा फॉर्मूला? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, V1 ING देन ऑब्जेक्ट। इसका नॉर्मल सेंटेंस क्या रहेगा? आई शैल बी गोइंग लंदन। मैं लंदन जा रही होंगी। अगर मुझे कहना है मैं लंदन नहीं जा रही तो क्या हो जाएगा? आई शैल नॉट बी गोइंग लंदन। अब मुझे इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? शैल आई बी गोइंग लंदन। क्या मैं लंदन जा रही होंगी? अंडरस्टूड बेटा? समझ में आया? कुछ डाउट है? अगर मुझे कहना है अयान आइसक्रीम खा रहे होंगे तो क्या हो जाएगा? अयान विल बी ईटिंग एन आइसक्रीम। अगर श्योर होंगे तो, अगर मैं श्योर हूं तो, अगर श्योर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? शैल बी ईटिंग एन आइसक्रीम। अंडरस्टूड? ओके, इसके बाद जो थर्ड एंड फोर्थ 2 टाइप बता रही हूँ उसके बाद ये टॉपिक हमारे यहाँ मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो जाएगा। मैंने पूरे डाउट क्लियर करा दिया आप लोग के। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी कंडीशन क्या है? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ओके, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। शैल हैव एंड हैज। ओके, फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब V3 ऑब्जेक्ट। मैं लंदन जा चुकी होंगी। आई शैल हैव गॉन लंदन। मैं लंदन जा चुकी होंगी। I shall not have gone London. इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा? शैल आई गॉन लंदन। अंडरस्टूड बेटा? ये नॉर्मल सेंटेंस है, ये नेगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है। अब मुझे आप बताना है अयान आइसक्रीम खा चुके होंगे। इसका क्या हो जाएगा? अयान हमारा सब्जेक्ट है, विल हैव, शैल हैव कौन सा ऑब्जेक्ट लगेगा आप लोग अच्छे से पता है। और फिर V3 क्या हो जाएगा? ईटन। क्या खा रहे हैं? एन आइसक्रीम। अंडरस्टूड? इसका ट्रांसलेट करके आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब इसके 4 टाइप देख लेते हैं बेटा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका भी क्या कंडीशन है? रहा है, रही है, रहे हैं। ओके, आई शैल हैव बीन गोइंग लंदन since from last 2 years। इसका नेगेटिव क्या होगा? I shall not have been going London since from last 2 years। अब इसका इंट्रोगेटिव आप लोग मुझे खुद करके बताएंगे। अंडरस्टूड बेटा?
यहाँ पे मैंने जितने भी बेसिक टेंस है सब आपको कंडीशन, हेल्पिंग वर्ब, फॉर्मूले के साथ बताया है। बस आपने लर्न कर जाना है और ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना है। प्रैक्टिस करेंगे तो आप इंग्लिश इजीली कर पाएंगे। ओके, और अगर अभी तक आपने हमारे क्रैश कोर्स बाय नहीं करे हैं तो आई एम गिविंग द लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड एमएसके एजुकेशन सेंटर और वहां से हमारे क्रैश कोर्स बाय करिए एट वेरी रिजनेबल प्राइसेस, जो आपके 10th के रिजल्ट को बहुत बेहतर बना सकता है। ओके, और अब इसके बाद जो हमारी सेकंड सीरीज चलेगी वो है हमारी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, जो ग्रामर सेक्शन में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। और अगर आपका ये अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो गया है तो वो आप कर पाएंगे। तो इसमें अगर कुछ भी क्वेरी है, जितने भी बेसिक से मैंने बताया है, जो बेसिक होती है वो सबसे मैंने बताया, सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ये सब अगर आपने एक एक चीज अच्छे से देख लिया और नोट डाउन करते चले गए तो डेफिनेटली आप सेंटेंस बना पाएंगे एंड आप लोग इंग्लिश बोल पाएंगे। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।